दोस्तों, आज हम आप सभी को फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, बैंक नोट प्रेस में एक नई वैकेंसी आई है। यह अभी कुछ समय पहले ही यह वैकेंसी दी गई है। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। इस वैकेंसी के बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि आपको यह फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। बैंक नोट प्रेस रिक्रूटमेंट 2023। दोस्तों, बैंक नोट प्रेस के तरफ से एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई है। ये भर्ती अलग अलग प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। ये भर्ती भारत के अलग अलग बहुत सारे राज्यों के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आप यह फॉर्म अप्लाई कर सके, हम इन सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। दोस्तों, यदि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यह वैकेंसी क्या है, आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप लोग यह वैकेंसी के बारे में जान रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको सच में जॉब चाहिए। यदि आप सच में जॉब करना चाहते हो तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स जानिए, पूरा लास्ट तक देखिए वीडियो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पूरा आप जानिएगा तो ही सोचिएगा कि आपको यह फॉर्म अप्लाई करना है कि नहीं करना है। यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आप इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी पढ़िएगा, इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर, तभी यह फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं पढ़िएगा और फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो फॉर्म अप्लाई करने में आपसे गलती हो सकती है। इसीलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। चलिए अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में कि इस वैकेंसी में कितनी पोस्ट दी गई है और किन किन पदों के लिए पोस्ट दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहला पोस्ट है सुपरवाइज़र प्रिंटिंग का। इसमें आपको टोटल पोस्ट 8 दिया गया है। दूसरा पोस्ट है सुपरवाइज़र कंट्रोलर का। इसमें आपको टोटल पोस्ट 3 दिया गया है। दोस्तों, तीसरा पोस्ट है सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसमें आपको 1 पोस्ट दिया गया है, जो कि सबसे कम पोस्ट दिया गया है इसमें। चौथा पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। इसमें आपको टोटल पोस्ट 4 दिया गया है। पांचवा पोस्ट है जूनियर टेक्निकल प्रिंटिंग का। इसमें आपको टोटल पोस्ट 27 दिया गया है। दोस्तों, छठा पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोलर का। इसमें आपको 45 पोस्ट दिया गया है। इस पूरी वैकेंसी में सबसे अधिक पोस्ट इसी पोस्ट पर दिया गया है, जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोलर में 45। दोस्तों, अब बात करते हैं 7वां पोस्ट का। वो है जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट या लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, या फिर मैग्निस्ट, मैकेनिस्ट, ग्राइंडर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इसमें टोटल पोस्ट दिया गया है 15। उसके बाद आता है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल या एयर कंडीशनिंग। इसमें आपको टोटल पोस्ट 3 दिया गया है। उसके बाद आता है जूनियर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इस पोस्ट में आपको टोटल पोस्ट 4 दिया गया है। दोस्तों, बैंक नोट प्रेस वैकेंसी, इस वैकेंसी का सबसे लास्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन सिविल या इन्वायरमेंट। इसमें सिर्फ 1 पोस्ट दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इसमें जो भी पोस्ट दिया गया है वह बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो आप लोग यह फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी
एज लिमिट के बारे में, यानी कि उम्र सीमा के बारे में कि आपकी कितनी एज होनी चाहिए कि आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए सभी पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम एज यानी कि देखिए इसमें दिया गया है टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन के लिए आपका 25 वर्ष होना चाहिए मैक्सिमम एज। यदि आप 25 वर्ष से अधिक के हो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाइएगा, और 18 वर्ष से कम के हैं तो भी अप्लाई नहीं कर पाइएगा। यदि आप यह फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप यह फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों दूसरा पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसके लिए आपका मैक्सिमम एज 28 वर्ष है। इसमें आपका एज 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ना तो 18 से कम होना चाहिए और ना ही 28 से अधिक होना चाहिए। 18 और 28 के बीच में अगर आपका एज है तो आप यह फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। दोस्तों लास्ट है सुपरवाइज़र। आपने देखा होगा कि 5 से 6 पोस्ट सुपरवाइज़र के लिए दिया गया था, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में था। तो दोस्तों सभी सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए आपका मैक्सिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए और 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 18 वर्ष से कम भी नहीं होना चाहिए और 30 वर्ष से अधिक भी नहीं होना चाहिए, तभी आप सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि अगर आप यह फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ी कितना देना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों जनरल, ओबीसी, EWS, अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में भी हैं तो आपको 600 रुपया एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। उसके बाद आता है SC, ST, PH और लास्ट एक्स सर्विसमैन। दोस्तों एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है कि जो इस क्षेत्र में पहले से कार्यरत हो, तो उसके लिए भी, और SC, ST, PH के लिए भी 200 रुपया चालान निर्धारित किया गया है। 200 रुपया आपको एप्लीकेशन फ़ी करना पड़ेगा यदि आप इन सब कास्ट में, इन सब कैटेगरी में आते हैं तो, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे कि गूगल, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप यह पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम डेट के बारे में कि अगर आप यह फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए कितना समय बचा हुआ है। तो दोस्तों अभी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपके पास समय बचा हुआ है 2 से 3 मंथ, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट सितंबर से अक्टूबर मंथ में लिया जाएगा। अभी डेट जारी नहीं किया गया है, सिर्फ मंथ जारी किया गया है। तो आपका सितंबर से अक्टूबर मंथ में एग्ज़ाम ले ही लिया जाएगा और एग्ज़ाम दोस्तों आपका ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सेंटर के बारे में कि यदि आप यह फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देगा। दोस्तों ज़्यादातर फीमेल लोग यही सोचकर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाती हैं कि ज़्यादा दूर अगर एग्ज़ाम दे दिया तो उन्हें ज़्यादा दूर जाने में प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक का ही दिया गया है और अपने ही राज्य में दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश, उसकी राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश से जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका एग्ज़ाम सेंटर लखनऊ में दिया जाएगा। दूसरा है मध्य प्रदेश, उसकी राजधानी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर, यहीं एग्ज़ाम दिया जाएगा मध्य प्रदेश वाले का। तीसरा आता है बिहार। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना होती है और बिहार में जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका एग्ज़ाम पटना में लिया जाएगा। चौथा है दिल्ली, तो लोग जो दिल्ली से फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका एग्ज़ाम दिल्ली में ही लिया जाएगा। दोस्तों पांचवा आता है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान वाले लोगों का एग्ज़ाम जयपुर में लिया जाएगा। छठा है महाराष्ट्र,
तो इसका एग्ज़ाम मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, MMR, नागपुर, पुणे, जो मुंबई महाराष्ट्र के पास में ही पड़ता है, तो इन सभी महाराष्ट्र वाले लोगों का एग्ज़ाम यहाँ लिया जाएगा। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, उसका एग्ज़ाम दोस्तों कोलकाता में लिया जाएगा। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, तो इसका एग्ज़ाम तेलंगाना में लिया जाएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी में ही, जो पास में ही है। उसके बाद है कर्नाटका, तो इसकी भी राजधानी भी बेंगलुरु होती है, जो कि कर्नाटका के पास ही होती है, तो इसका एग्ज़ाम भी वहीं लिया जाएगा। लास्ट है गुजरात, अगर आप लोग गुजरात से हो और वहाँ से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इसका एग्ज़ाम अहमदाबाद, गांधीनगर और बड़ोदरा में लिया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि सभी राज्य का एग्ज़ाम उसी राज्य में आसपास में ही लिया जा रहा है। तो फीमेल लोग भी आप लोग यह फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी क्वालिफ़िकेशन यानी कि एजुकेशन के बारे में, कि आपकी कितनी एजुकेशन होनी चाहिए कि आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पोस्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन दिया गया है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दिए गए हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है सुपरवाइज़र प्रिंटिंग का, इसके लिए आपको बीटेक डिग्री होना चाहिए। उसके बाद उसमें कोई भी रिलेटेड ट्रेड जिसमें आपने यह कोर्स किया है उसमें आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप यह फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा पोस्ट है सुपरवाइज़र कंट्रोलर का, तो दोस्तों इसमें भी सेम दिया गया है क्वालिफ़िकेशन, बीटेक डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड। तो सेम वैकेंसी के बारे में आप लोग देख रहे हैं कि सेम पोस्ट जो भी दिया गया है सुपरवाइज़र का, उन सभी में सेम दिया गया है क्वालिफ़िकेशन। जितनी भी सुपरवाइज़र के लिए पोस्ट है उन सभी में आपको बीटेक डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड होनी चाहिए, तभी आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, इसके लिए बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, उसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, लेकिन 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद आपका टाइपिंग भी होना चाहिए, टाइपिंग इंग्लिश में आपको 40 वर्ड 1 मिनट में टाइप होना चाहिए। उसके बाद हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपको 30 वर्ड टाइपिंग होना चाहिए स्पीड, तो ही आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग का, इसके लिए आपको ITI NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए, SCVT अगर रहेगा तो भी आप यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ITI NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड फुल टाइम डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड ब्रांच होना चाहिए, तो आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सुपरवाइज़र का पोस्ट छोड़कर अन्य सभी पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री, उसमें 55% मार्क्स और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश का 40 WPM और हिंदी का 30 WPM होना चाहिए, तो ही आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग पोस्ट को छोड़कर। दोस्तों यदि आपके पास यह सभी क्वालिफ़िकेशंस हैं तो आप यह फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए, और इसका अप्लाइंग डेट है 22 जुलाई 2023 से लेकर लास्ट डेट है इसका अप्लाइंग 21 अगस्त 2023 तक, तो आप लोग यह फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। दोस्तों इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट 111 है, तो आप लोग यह फॉर्म ज़रूर भरिए, यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार की नई वैकेंसी के बारे में आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हम प्रतिदिन नई वैकेंसी
से जुड़ी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।